हमने अतुल सुभाष जी की घटना को सुना, सुनकर बहुत दुख हुआ। इस घटना के माध्यम से हम जीवन को समझने की कोशिश करेंगे, जीवन के प्रवाह को समझने की कोशिश करेंगे, कर्म फल कैसे काम कर रहे हैं हम इस पर भी दृष्टि डालेंगे। क्या सारी गलती किसी एक व्यक्ति की और उस परिवार की ही होती है, उसकी वजह से ही उसके जीवन में ये सब कुछ होता है, या इनडायरेक्ट वे में और भी मनुष्य इसके अंदर शामिल होते हैं, या उनकी वजह से भी कुछ और होता है, हम इस पर भी दृष्टि डालेंगे। तो अगर हम देखें, इस घटना को सुनने के बाद बहुत लोगों के मन में फ़ियर आया कि हमें शादी नहीं करना है। तो इस वजह से हमें क्या देखने को मिलता है कि किसी भी चीज़ का प्रभाव बहुत लोगों पर पड़ता है, यानी कि बहुत लोगों में डर की भावना उत्पन्न हुई। तो इसी तरीके से जब कोई चीज़ हो रही है तो जो घटना हमें दिखाई दे रही है, हमें लग रहा है कि वो घटना वहाँ पर हुई, पर लेकिन उस घटना के पीछे भी इनडायरेक्ट वे में बहुत लोग सम्मिलित हैं। जिस तरीके से इस घटना का प्रभाव बहुत लोगों पर पड़ा फ़ियर के रूप में, इसी तरीके से हम बहुत लोगों के माध्यम से जो जीवन जिया जा रहा है उसका प्रभाव या उसका रिज़ल्ट, उसका कर्म फल के रूप में वो घटना बनी। तो हमें अब देखना होगा कि ऐसा हम मनुष्यों के द्वारा क्या जिया जा रहा है जिसके फलस्वरूप ये घटना उत्पन्न हुई या ये दृश्य बना। अगर हम देखें तो हम आज मनुष्य मिसयूज़ की टेंडेंसी को, यानी कि किसी सामने वाले का दुरुपयोग करने वाली टेंडेंसी को बहुत जीने लग गए हैं। यानी कि हम सामने वाले की परवाह ही नहीं करते, सिर्फ हमारा काम हो जाए, हमको धन मिल जाए। हमारी टेंडेंसी इस तरीके की हो गई है। तो यानी कि हमने मिसयूज़ करने की टेंडेंसी को जीने लग गए हैं। एक बात और ध्यान देंगे कि किसी भी चीज़ की शुरुआत एक अकेले इंसान से होती है, लेकिन धीरे 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 लाइफ के फ्लो में, जीवन के प्रवाह में वो बहुत लोगों के द्वारा जी जाने लगती है। यानी कि अगर हम मिसयूज़ की टेंडेंसी को देखें, दुरुपयोग करने की टेंडेंसी को देखें, तो किसी एक इंसान के माध्यम से शुरू हुई होगी, लेकिन समय के साथ बहुत लोगों के माध्यम से जी जाने लग गई, और हम हमें इतना नेचुरल लगता है कि शायद ये चीज़ गलत है ही नहीं। पर वास्तव में क्या होता है, जब हम किसी भी इंसान का मिसयूज़ करते हैं, दुरुपयोग करते हैं, खासकर जब हम बिज़नेस में या किसी भी काम धंधे में, किसी भी जगह जब यूज़ करते हैं, तो क्या होता है कि हम सामने वाले की परवाह नहीं करते, हमारा काम हो जाए, हमको धन मिल जाए। ठीक है, धन की ज़रूरत एक अच्छा जीवन जीने के लिए चाहिए, उस एस्पेक्ट से धन की ज़रूरत है। लेकिन जब हम मिसयूज़ करते हैं तो हमारे अंदर, यानी कि मनुष्य के अंदर एक इनसिक्योरिटी की फीलिंग और फ़ियर की फीलिंग भी साथ में उत्पन्न हो रही है। जब बहुत लोगों के माध्यम से इस ढंग से जिया जा रहा है, तब मिसयूज़ करने की भावना, फ़ियर, इनसिक्योरिटी की भावना, ये सब इंटेंस होती जा रही है। और जब चीज़ इंटेंस हो जाती है, तब वही किसी एक इंसान के जीवन में एक दृश्य के रूप में, एक घटना के रूप में प्रकट हो जाती है, जो कि ये किस्सा अतुल जी के जीवन में हुआ। तो अब हमें रुककर देखना होगा कि हम मनुष्य किस तरह की टेंडेंसी को जीने लग गए हैं, क्योंकि हमें अब ऐसा लगता है उस घटना को सुन के कि उनके परिवार वालों की, अतुल जी की या उनके लाइफ पार्टनर की, इन्हीं सब लोगों के कर्मों का फल है और उन्होंने ही ऐसा कुछ किया होगा। पर वास्तव में इनडायरेक्ट वे में हम बहुत सारे मनुष्य की टेंडेंसी इसमें शामिल है। जिस तरीके से इस घटना का प्रभाव बहुत लोगों पर पड़ा, उसी तरीके से हम मनुष्य के द्वारा, जो बहुत लोगों के द्वारा जो जीवन जिया जा रहा है, उसकी वजह से ये घटना वहाँ पर प्रकट हो गई। तो हमें रुक कर देखना होगा कि हम किस तरीके का जीवन जी रहे हैं। इसी तरीके से जीवन फ्लो करता है, यही कर्म फल है। इस तरीके से कर्म फल सिर्फ व्यक्तिगत नहीं है, इनडायरेक्ट वे में बहुत सारे मनुष्यों के द्वारा जी जाने वाली टेंडेंसीज़ भी शामिल है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हम मिसयूज़ करने की भावना को जीने लग गए हैं, उसकी वजह से फ़ियर और इनसिक्योरिटी की भी फीलिंग बनी, उस तरह की भी भावना बनी। अब मिसयूज़, फ़ियर, इनसिक्योरिटी, इन सब भावनाओं ने मिलकर इस घटना को जन्म दिया, यानी कि इस तरह की घटना हुई
उस तरह की घटना जिसमें इंसान अपने आप को पीड़ित समझ रहा है, अपने आप को सताया हुआ समझ रहा है, अपने आप को मजबूर समझ रहा है। क्योंकि अगर हम देखें तो इस तरह की भावनाएं हमें क्या कर रही है, एक एक मजबूर होने की तो अनुभूति दे रही है। तो अब मजबूर होने की अनुभूति दे रही है तो घटना भी उसी तरीके से घट गई कि जिसमें इंसान अपने आप को बहुत मजबूर समझे। तो इस तरीके से हमें एक बार रुक कर देखना होगा कि हम किस तरह की भावनाओं को जीने लग गए हैं। यही अगर हमारा जीवन जीने का आधार प्रेम होगा, तब हम एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ चलेंगे। यानी कि एक दूसरे का इतना ध्यान रखेंगे इस कि हमारी वजह से सामने वाला अतिरेक में परेशान ना हो और सामने वाले की वजह से हम अतिरेक में परेशान ना हो। यानी कि बहुत मजबूर, बहुत अपने आप के अंदर पीड़ित, इस तरह की चीज़ों को ना जिए। इस तरीके से हम ध्यान रखेंगे एक दूसरे का। तो अगर हम हमारे जिए जाने की वजह से ही ये सब दुख आ रहे हैं तो हमें ही अपने अंदर रुक कर देखना होगा कि हम अब किस तरह की भावनाओं को जिए जिससे कि जीवन बेहतर की तरफ जाए, खिलावट की तरफ जाए। तो ये हमें ही रुक कर देखना होगा। नहीं तो क्या होगा, हमारा जीवन नियम कानून के आधार पर होगा और फ़ियर के आधार पर होगा। ठीक है, फ़ियर एक हद तक सही है, हमें अलर्टनेस मोड में लेकर जाता है। नियम कानून भी ठीक है, एक हद तक हमको बताते रहते हैं कि अच्छा ये करना ये नहीं करना। लेकिन अगर जीवन का आधार ये होगा तो एक कंपल्सिव मोड हो जाएगा और कंपल्सिव मोड में हम अपने अंदर में घुटन ही महसूस करेंगे और हमें लग रहा होगा कि हम चीज़ों को ठीक जी रहे हैं, पर वास्तव में तो वो खिलावट की तरफ नहीं होगा। तो हमें एक बार रुक कर देखने की ज़रूरत है कि हम मनुष्यों द्वारा किस तरह की टेंडेंसी जी जाने लग गई है।